साथियों, ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण शिविर के इस वीडियो में हम जो ट्रेड यूनियनों का वर्गीकरण है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया, उस वर्गीकरण के हिसाब से हमारे देश की ट्रेड यूनियनों की क्या स्थिति है। पहले थोड़ा सा मैं वो वर्गीकरण क्या है वो आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साथियों, ट्रेड यूनियनों के अंदर दो तरीके का वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण ये है कि ट्रेड यूनियनों का काम केवल कारखाने के अंदर जो परेशानी है, जैसे एग्रीमेंट कराना, कैंटीन की समस्या, सेफ्टी की समस्या, वेतन समय पे मिले उसकी समस्या, वेतन पूरा मिले उसकी समस्या, जो कारखाने के अंदर की समस्याएं हैं उसको हल कराना ट्रेड यूनियन का काम है। और ये ट्रेड यूनियन है, ये कहती हैं कि साहब हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और हमें दूसरे कारखाने के मजदूरों से भी कोई लेना देना नहीं है। जो मेहनतकश वर्ग की एकता कायम करने का जो सवाल है उससे ये दूर रहते हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। और सीधी भाषा में कहें तो ये मेहनतकश वर्ग की एकता को कायम नहीं होने देते हैं। इस तरीके की बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हैं। दूसरा इसी के साथ में ये है कि ये किसी भी तरीके से वैचारिक, राजनीतिक, नीतिगत जो समझ है उसको विकसित नहीं होने देते लोगों को, क्योंकि जो नीति है उसी से जीवन प्रभावित होता है और नीति राजनीति बनाती है। इसलिए नीति को और राजनीति को समझने नहीं देते हैं और नीति और राजनीति के कनेक्शन को नहीं जुड़ने देते हैं। इसलिए कहते हैं भैया हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी की बात मत करो, किसी नेता की बात मत करो, हमें तो सिर्फ अपना मुद्दा सॉल्व कराना है। जो नेता हमारा मुद्दा सॉल्व करा देगा उस नेता के साथ हम खड़े हो जाएंगे। वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी विचार का है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके का वर्गीकरण ये है जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दूसरे तरीके का जो वर्गीकरण है वो ट्रेड यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन है एग्रीमेंट के लिए लड़ती हैं, कारखाने के अंदर जो मजदूरों की समस्याएं हैं उनके लिए लड़ती हैं, उनके वेतन बढ़ाने के लिए लड़ती हैं। यानी जो ये सवाल जो पहली वाला हिस्सा है ये लड़ते हैं, वो सारे सवाल भी ये वाली ट्रेड यूनियन है पूरी ताकत से लड़ती हैं और पूरी ईमानदारी से वो ताकत से लड़ती हैं, जिद से लड़ती हैं, मजदूरों को फ़ायदा दिलाती हैं, बिकती नहीं हैं, पीछे नहीं हटती, डटती हैं। इस तरीके का ग्रुप है। और इसी के साथ में ये नीति को समझाते हैं कि ये नीति है मजदूरों की, गलत नीति है, सरकार ने बनाई हुई है, जिस नीति से मजदूर का ये दुर्दशा हो रहा है, ये समस्या हो रहा है, ये समझाते हैं। और इस नीति को फिर राजनीति से जोड़ते हैं कि ये जो नीति इस राजनीति ने बनाई है। पूंजीवादी व्यवस्था की पार्टी अगर कोई नीति बनाती है तो समझाते कि क्योंकि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीवादी पार्टी है, इसलिए सरकार ने ये नीति बनाई है ताकि ये मजदूरों का, मेहनतकश वर्ग का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर सकें। तो ये समझाते हैं कि यदि इस दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो यह है कि सब लोग मिलकर दबाव देके इस नीति को पलटने के लिए लड़ें तो थोड़ा उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा, उस नीति को बदलने के लिए राजनीतिक समझ को विकसित करते हैं। यदि आप परमानेंट समाधान चाहते हैं तो उसके लिए फिर राजनीति को बदलना पड़ेगा, विचारधारा को बदलना पड़ेगा। तो मेहनतकश वर्ग की विचारधारा, राजनीति कौन सी है? वो समाजवादी व्यवस्था है। तो समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का रास्ता बताते हैं, समाजवादी पार्टियों के साथ खड़े होने को कहते हैं। समाजवादी व्यवस्था के में जो मजदूर की मुक्ति का आधार है, रास्ता है, उसको क्लास के माध्यम से उसको मजदूर को समझाते हैं। मजदूर के अंदर वर्गीय चेतना विकसित करते हैं, मजदूर की चेतना को विकसित करके उसको एकजुट करते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी वाली ट्रेड यूनियन है। तो ये दो तरीके के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दो तरीके की अलग अलग यूनियंस है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। अब हम इन दोनों तरीके के वर्गीकरण को जब हम समझते हैं हमारे देश के अंदर,
तो हम ये पाते हैं कि जो पहले विचार की ट्रेड यूनियन है, जो ये कहती हैं कि हमको केवल अपने मुद्दों की बात करनी है, हमको राजनीति की बात नहीं करनी है, वो सारी ट्रेड यूनियनें पूंजीवादी व्यवस्था की पार्टी की ट्रेड यूनियनें होती हैं। क्योंकि उनको पता है मेहनत कश वर्ग की राजनीति की बात करेंगे तो उसकी राजनीति तो समाजवादी विचार की राजनीति है। यदि उसकी राजनीतिक चेतना विकसित करेंगे तो वो तो उसको अच्छा बुरा तो समझ आता ना मजदूर को, तो उस तरफ की राजनीति में चला जाएगा। इसीलिए उसकी राजनीतिक चेतना को विकसित नहीं करने देते हैं। ऐसी जो ट्रेड यूनियन है हमारे देश में, प्रमुख बहुत सारी ट्रेड यूनियन है, मगर मैं प्रमुख जो बात करूंगा वो यूनियन भारतीय मजदूर संघ और इंटक। भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिनका लक्ष्य है कि वर्ण व्यवस्था आधारित हिंदू राष्ट्र कायम करना। अब ये कहाँ से मजदूर वर्ग की बात करेंगे, कहाँ से समाजवाद की बात करेंगे, क्यों नीति और राजनीति की बात करेंगे। दूसरा है जो इंटक है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस का भी समाजवादी लक्ष्य नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था की पार्टी है। तो ये भी राजनीतिक चेतना, वैचारिक चेतना, वर्गीय चेतना, ये कुछ भी विकसित नहीं होने देते। तो दो ये बड़ी ट्रेड यूनियन है उदाहरण के लिए समझने के लिए, जो हमारे देश में काफ़ी सक्रिय हैं। भारतीय मजदूर संघ तो कहा जाता है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा सदस्यता उनकी है, तो उसके साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अगर ऐसी ट्रेड यूनियन सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का दुर्दशा होना तो सुनिश्चित है, जो दुर्दशा हो गया है। तो ये बातें हमको समझनी है। इसके अलावा साथियों बहुत सारी ट्रेड यूनियन है। अब दूसरे पक्ष की जो ट्रेड यूनियन है, जिनका समाजवादी विचार के साथ कमिटमेंट है, जो समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उसमें सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन एटक है, सीटू है, और भी बहुत सारी ट्रेड यूनियन। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेड यूनियन हैं जो मजदूर के विचार को मानते हैं, मजदूर के क्रांति के विचार को मानते हैं, यानी वो अपने आप को कहते समाजवादी विचार की विचारधारा के साथ हैं, मगर समाजवादी विचारधारा की जो राजनीतिक धारा है उनके साथ उनका कमिटमेंट नहीं है। ऐसी भी कुछ ट्रेड यूनियन है। उसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबका एक ट्रेड यूनियन मोर्चा है, ये हमको समझना है। इसलिए जो राजनीतिक दलों का वर्गीकरण है जिस तरीके का, उसी तरीके का वर्गीकरण ट्रेड यूनियनों के अंदर है। समाजवादी विचार की कमिटमेंट की राजनीतिक पार्टियों के जो ट्रेड यूनियन हैं, वो समाजवादी विचारधारा के कमिटमेंट के लक्ष्य को ट्रेड यूनियनों के अंदर भी लेके चलते हैं। जो पूंजीवादी विचार की जो राजनीतिक विचारधारा की पार्टियों के जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो समाजवादी विचार के कॉन्सेप्ट को दूर करते हैं, वर्गीय चेतना को दूर करते हैं, वर्गीय संघर्ष को विकसित नहीं होने देते हैं, और वो केवल अपने मुद्दे को सॉल्व कराने का एक टूल ट्रेड यूनियन को मानते हैं। ये है वर्गीकरण। भारतीय कामगार सेना ये शिवसेना का संगठन है। श्रमिक विकास संगठन ये आम आदमी पार्टी का ट्रेड यूनियन मोर्चा है। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ये वाम सेब का ट्रेड यूनियन मोर्चा है। हिंद मजदूर किसान पंचायत ये जनता दल यूनाइटेड उनसे कनेक्ट ट्रेड यूनियन मोर्चा है। इस प्रकार से मैंने कुछ एग्जाम बताऊंगा कि सब लोगों का है। अब ये समझो कि राजनीतिक रूप से भी कितना तगड़ा वर्गीकरण है, और आप ये देखेंगे कि बड़ी संख्या हमारे देश के अंदर मजदूर वर्ग की, मेहनत कश वर्ग की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा से मेहनत कश को, मजदूर वर्ग को जो अधिकार मिले हैं अभी तक, चाहे वो परमानेंट नौकरी है, एग्रीमेंट का अधिकार है, ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, जो भी मिले हैं, ये जो समाजवादी व्यवस्था का दुनिया में जो मार्क्स की थ्योरी के बाद जो आंदोलन चले, उसका नतीजा, उसका परिणाम है ये। उस परिणाम से जो फायदा मिला उसको भोग सब रहे, मजे सब ले रहे हैं, मगर आजकल ये ट्रेड यूनियनों में उस विचार के पीछे खड़े नहीं होते। कौन से? जो पूंजीवादी व्यवस्था के ट्रेड यूनियन से। इस वर्गीकरण को हमको अच्छी तरीके से समझना। इसलिए हमें देखते हैं कि बड़ा जो वर्ग है ट्रेड यूनियनों का,
जो बड़ी ट्रेड यूनियन है, वो मजदूर के वैचारिक, राजनीतिक, वर्गीय चरित्र से हट गई हैं, पूंजीवादी व्यवस्था का पिछलग्गू बन गई हैं। ये मेहनतकश वर्ग की एकता को कमजोर कर रही हैं, तोड़ रही हैं। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। अब इसके अलावा अब सरकारी कर्मचारियों पे आ जाओ। आप सरकारी कर्मचारियों के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, हर स्टेट के कर्मचारी हैं, इनके भी अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं, बैंक हैं, बीमा हैं, LIC है, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन हैं, उनकी भी अलग अलग यूनियन है। और इन यूनियनों के अंदर सबसे ज़्यादा विकृति है। इनके अंदर 10 ट्रेड यूनियन तो है ही, इसके अलावा इनके अंदर जाति आधारित वर्गीकरण अलग से हुआ है। यानी वहाँ अनुसूचित जाति की मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति का मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग का मोर्चा है, सामान्य वर्ग का मोर्चा है। इस तरीके के जाति आधारित मोर्चे बने हुए हैं। अब देखो, करेला और नीम चढ़ा वाली कहानी हो गई। पूंजीवादी वर्गीकरण पहले बड़ी ट्रेड यूनियन में है, बाकी ये जो राज्य स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके अंदर भी इस वर्गीकरण के साथ में जाति के नाम का जो वर्गीकरण वो अलग है। धर्मों के नाम से भी वर्गीकरण होगा। उसकी यूनियन मेरे को कहीं डेटा में मिली नहीं है कि मुसलमान धर्म की यूनियन, हिंदू धर्म, मगर दिमागी रूप से वर्गीकरण होगा। तो ये करेला और नीम चढ़ा वाली कहावत हमारे देश के अंदर है। इसके अलावा साथियों बहुत सारी स्वतंत्र यूनियन है। कारखानों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र यूनियन है। जो यूनियन ये कहती हैं कि हमें किसी यूनियन के साथ नहीं जुड़ना है, और उनका विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, वैचारिक समझ से कोई मतलब नहीं है, वैचारिक चेतना से कोई मतलब नहीं है। इनका केवल लक्ष्य यही है कि हमारा जो कोई समस्या है उसका समाधान हो जाए, और उसके लिए हम लड़ेंगे, उसके बाद से काम खत्म ट्रेड यूनियन का। और ट्रेड यूनियन के बाहर निकलते ही ये पूंजीवादी जो पार्टी हैं उनके झंडे उठाते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं, उनको वोट करने की अपील करते हैं। राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से ये जो समाजवादी विचार के लोग हैं इनके विरुद्ध खड़े होते हैं। तो आप इस देख लें कि किस तरीके का ये समस्या है। तो स्वतंत्र यूनियनों का में के अंदर जो मजदूर है उसकी चेतना तो वैसे ही नष्ट हो गई, वैसे ही नष्ट कर दी गई। ये हमको समझना है, और यूनियन को कैसे कनेक्ट करना है ये बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि कारखाने के ओनर, मालिक ऐसी यूनियनों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो ये अलग तरीके का एक वर्गीकरण है जिसको हमको ध्यान रखना है। जब हम बाहर निकलते हैं, ट्रेड यूनियनों से बाहर निकलते हैं, हर जाति का संगठन है आज की तारीख, हर जाति का। जाति के अंदर उपजातियां हैं, उपजातियों के भी अपने संगठन हैं। तो आप कितना तगड़ा वर्गीकरण है, कितना तगड़ा तरीके से विघटन है, इतना तगड़ा विघटन है कि जिसकी एकता बनाना बड़ा कठिन काम है। इसके अलावा आज की तारीख में बाबा पैदा हो गए भाई, बाबाओं की अपनी फॉलोइंग हो गई। इतने सारे बाबा पैदा हो गए, हर धर्म के बाबा पैदा हो गए। और ये बाबा जो मैं खासतौर से गरीब है, मजदूर है, यही वर्ग बाबाओं के पीछे दौड़ रहा है। और ये बाबा पूरी राजनीतिक चेतना को, वैचारिक चेतना को नष्ट कर दे रहे, खत्म कर देते, उसके दिमाग को बिल्कुल कुंद कर देते, शून्य कर देते, उसके सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देते। वो अपने पीछे उनको गुलाम की तरह बना के उनका शोषण करते हैं। एक अलग तरीके का शोषण चल रहा है। तो इतनी सारी समस्याएं हमारे देश के अंदर हैं जिनको हमको समझना है। पहले हमको खुद समझना है कि ये सारा समस्या क्या क्या है। जब हम समस्याओं को समझ लेंगे तभी फिर उस समस्याओं के सुधार का या उस समस्या के निदान का रास्ता तलाशने का कोशिश करेंगे। तो ये तो मैंने आपको पूरी समस्या बता दी।
अब आप देखें भारत देश के अंदर जो है समाजवादी क्रांति करने का जो लक्ष्य है, जो भी लोग सोचते हैं उनको इस रास्ते से जाना होगा। इस रास्ते से जाए बिना समाजवादी क्रांति कभी नहीं हो सकती। इस रास्ते से जाने का मतलब यह है कि इन हिस्सों को वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, नीति को राजनीति से, राजनीति के वर्गीय चरित्र को, इस सबको जोड़ के समझा के एक जो है वर्गीय दृष्टिकोण पैदा करना होगा। जो लीडरशिप के अंदर लोग हैं ट्रेड यूनियनों के अंदर, उनके अंदर ये समझ विकसित होनी चाहिए कि हमको बुनियादी हमारा लक्ष्य इस समाजवादी विचार, मेहनतकश वर्ग की एकता को कायम करना, हमको पूरे वर्गीय दृष्टिकोण को समझाना, जो मेहनतकश वर्ग की पूरी छतरी है उसकी एकता के नीचे सबको एकत्रित करना, समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का लक्ष्य के साथ खड़ा होना, जब व्यवस्था परिवर्तन हो तो उसमें मुख्य भूमिका अदा करना अपनी, इस तरीके का समझ विकसित करना होगा। वो सदस्यता जो पूंजीवादी ट्रेड यूनियनों के पीछे खड़ी हुई है, उन लोगों को जो समाजवादी विचार की ट्रेड यूनियन है उनके पीछे खड़ा करना होगा। इसके लिए वैचारिक अभियान, वैचारिक चेतना, वैचारिक समझ, मजदूर की वर्गीय चेतना, समाजवादी व्यवस्था का दर्शन, मजदूर की मुक्ति का राजनीतिक लक्ष्य, इस सबको लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा। तो ये साथियों हमको समझने का जरूरत है, यही रास्ता है। आंदोलनों में संघर्ष के साथ में वैचारिक संघर्ष चलाना पड़ेगा। किसी भी कारखाने के अंदर केवल आप एग्रीमेंट की लड़ाई लड़ेंगे, केवल मजदूरों की मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, वैचारिक चर्चा नहीं करेंगे, नीति को राजनीति से जोड़ने का बहस नहीं करेंगे, राजनीति का वर्गीय चरित्र नहीं समझाएंगे, समाजवादी व्यवस्था की मुक्ति का जो रास्ता है ये उसको नहीं समझाएंगे, तो आपकी ट्रेड यूनियन बनाने का, चलाने का कोई मतलब नहीं है और उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो वैचारिक रूप से जब वो आपके साथ खड़ा रहेगा, वो घर से कारखाने से निकलते ही उन्हीं पूंजीवादी पार्टियों का झंडा उठा करके बाहर घूमेगा, तो क्या होगा उसमें? कोई बदलाव हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। ये सारा जो तंत्र है ये हमको समझना है, यही विकल्प है। राजनीतिक चेतना, राजनीतिक विकल्प, मेहनतकश वर्ग की मुक्ति का रास्ता समाजवादी क्रांति है, समाजवादी व्यवस्था है, कार्ल मार्क्स का दर्शन है जो कार्ल मार्क्स ने दिया है। ये सारी बातें हमको अच्छी तरीके से समझनी है और अच्छी तरीके से देश की जनता को समझाना है। इस विचारधारा को हमारे देश के भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने फॉलो किया है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब ने समाजवादी विचारधारा को साथ खड़े हुए हैं और ये कहा है कि हमको इस तरीके का देश कायम करना है। तो ये बहुत ताकतवर विचारधारा है, बहुत ही सच्चाई, ईमानदारी के साथ चलने वाली विचारधारा, इसमें धोखा नहीं है। अंत में यही कहूँगा मैं कि जो भी जाति आधारित ट्रेड यूनियन बना के बैठे हैं, जो भी पूंजीवादी ट्रेड यूनियन के पीछे खड़े हैं, उन सबसे मेरी अपील है, आप मेरे से बहस कर सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर ओपन है, आप चाहो तो कोई बहस करना चाहे तो मोबाइल नंबर में लिख सकता हूँ, मेरा नंबर लेके फ़ोन पे मेरे साथ बहस कर लो। मगर सभी लोग इस पूरी षड्यंत्रकारी अराजकता से बाहर निकल जाइए, मेहनतकश वर्ग की एकता के साथ खड़े हो जाइए। जाति के नाम से, धर्म के नाम से, क्षेत्र के नाम से, पार्टियों के नाम से अलग अलग जो ये संगठन बनाए हुए हैं, ट्रेड यूनियन से बनाई हुई हैं, इन ट्रेड यूनियनों से बाहर निकल जाइए। और जो ट्रेड यूनियन है समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य के साथ खड़ी हैं, उनके साथ खड़े होइए, तभी रास्ता बदलेगा, तभी जीवन बदलेगा, तभी हमारा जीवन का
जो ये दुर्दशा है तभी ये बदलेगा। जब नीति तभी बदलेगी जब राजनीति बदलेगी, और राजनीति तभी बदलेगी जब राजनीति के साथ, मेहनत कश वर्ग की राजनीति के साथ मेहनत कश वर्ग को खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़े होंगे पूंजीवादी राजनीति के साथ में और मेहनत कश वर्ग की का क्रांति करने की बात करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर वैचारिक रूप से जो ये षड्यंत्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। इस षड्यंत्र से बाहर निकलना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस सीरीज के जो आगे के वीडियो हैं, सारे वीडियो को पहले वीडियो से शुरू करके सीक्वेंस में सारे वीडियो सुने, पूरे वीडियो सुनना है। और उसके बाद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाए हम आपको मिले, और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएँ। उसके अंदर हमने फिलॉसफी का एक फोल्डर बनाया हुआ, बहुत सारे अलग अलग प्रशिक्षण के फोल्डर हैं। बादल सरोज जी का भी एक फोल्डर है, उनके वीडियो है बहुत सारे उसमें। तो वैचारिक चीज़ों को समझने के लिए पर्याप्त मटेरियल हमारे चैनल पर है। तो आप जाएं, उसको सुने, और आपको जो भी अच्छा लगता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।